वंस अगेन वेलकम बैक। लास्ट जो डेरिवेशन था हमारा वो लेंस निर्माताओं का सूत्र था। देखिए लेंस निर्माताओं का सूत्र था क्या, जरा सुन लीजिए, फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने वहां प्रूविंग की थी 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो याद कर लीजिए। अब ये क्या है, टॉपिक जो आप पढ़ाने वाला हूं इसका मतलब सुन लीजिए, ये उसी से रिलेटेड है और न्यूमेरिकल में इसका बड़ा इस्तेमाल, यहां कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कुछ आपका। हेडिंग है फोकस दूरी की अपूर्णांक पर निर्भरता। एक्चुअल में दो निर्भरताएं हैं। आप इस सूत्र को अगर ध्यान से देखेंगे, एफ माने फोकस दूरी, यहां सूत्र में दो मेन चीजें हैं। एक अपूर्णांक एन है, एन को क्या बोलते हैं, अपूर्णांक, इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरी एक चीज त्रिज्याएं हैं, देखो R1 और R2। अगर ध्यान से सूत्र को देखो तो आप कह सकते हो कि फोकस दूरी दो बातों पर निर्भर करती है, एक अपूर्णांक n पर और दूसरा त्रिज्याओं R1 R2 पर। अभी तो हेडिंग में हमने केवल एक बात बोली है, क्या, अपूर्णांक पर निर्भरता। इसके तुरंत बाद हम सिखाएंगे त्रिज्याओं पर निर्भरता, यानी हमें दोनों चेक करनी है। तो अब देखिए अपूर्णांक की निर्भरता के लिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन उठाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपका जो चश्मे का लेंस है वो वायु में रखा है, कहां रखा है, और बाद में वो किसी द्रव में डूब जाता है, तो क्या उसकी फोकस दूरी पे कोई असर पड़ेगा क्या? हम वही चेक करने जा रहे हैं कि अगर आपका चश्मा मान लीजिए आप लगाए हो तो हवा में है लेंस की नहीं है, और उसको आप पहन करके पानी में कूद जाओ, तो क्या फोकस दूरी बदलेगी या नहीं बदलेगी? पानी जगह ग्लिसरीन में कूद जाओ, मतलब तमाम तरह के द्रव होते हैं। तो आइए देखिए जरा, सबसे पहले हम कहते हैं वायु में, किसमें, अगर वायु में है आप तब सुनना मेरी बात ध्यान से। ये जो 1/f है ना, इसको हमने सफिक्स में क्या डाल दिया, ए फॉर एयर। तो जो n अपूर्णांक होता है ना, अब हम एयर के सापेक्ष लेंगे, तो n ना लिख करके इसको हम लिखेंगे ANG, क्या लिखेंगे, 1/r1 - 1/r2। एक समीकरण इसको डाल देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब हम इस लेंस को डुबो रहे हैं द्रव में, किसमें, किसी द्रव में, किसी द्रव में। अच्छा, द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हो आप लोग बताओ, लिक्विड। तो ये जो फोकस दूरी का सूत्र है इसे हम लोग सफिक्स में L लिख देंगे, क्या लिख देंगे, L फॉर लिक्विड। तो ये जो अपूर्णांक लिखा तुमने ANG, तो इसका इस्तेमाल हम लोग अब क्या करेंगे, LNG। ध्यान से सुनना, पहले हमारा लेंस देखो वायु में रखा था, तो जो हवा से जाकर के कांच में प्रकाश जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो, इसलिए अपूर्णांक का नाम लिखा मैंने ANG। अब यही लेंस हमारा किसी द्रव में डूब जाएगा, जब देखो ये लिक्विड के अंदर पड़ा हुआ लेंस, तो इस समय जो प्रकाश किरण आप भेजोगे वो पहले किस में चल रही है, लिक्विड में, और फिर कहां जा रही है, ग्लास में या लेंस में। तो अब अपूर्णांक क्या इस्तेमाल हुआ, LNG। एक एक पॉइंट को समझना जरा ध्यान से, 1/r1 - 1/r2, ये समीकरण 2 आ गया। इन दोनों का अगर अनुपात किया जाए, मतलब भाग दिया जाए, तो हमने लिख दिया समीकरण 1 बटे समीकरण 2। तो इन दोनों का जब भाग करेंगे आप देखो 1/FA और अपान 1/FL, FL सबसे ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ये तो जानते होगे आप लोग। तो यहां से LHS में बना FL/FA। RHS को जरा गौर से देखो, अगर इन दोनों को अनुपात किया जाए, भाग किया जाए, तो क्या R वाले फैक्टर कट नहीं जाएंगे क्या, 1/r1 - 1/r2 यहां भी है और यहां भी है, तो केवल यही हिस्सा तो बचेगा, ये ब्रैकेट। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, देखो, ANG - 1/LNG - 1। एक ही सूत्र प्राप्त हुआ। इस सूत्र की मदद से हम 3 केस डिस्कस करेंगे। पहले एक बात बताओ, LNG का एक सूत्र हमने जब पीछे पढ़ाया था आप लोगों को, देखिए पुरानी चीजें यूज होती हैं, वही उत्क्रमणिता का सिद्धांत, उसमें LNG का एक सूत्र होता था ANG बटे ANL। नहीं याद है तो प्लीज याद कर लो। LNG का सूत्र क्या होता है, ANG बटे ANL। अगर हम लिक्विड की जगह वाटर लिख देते सपोज करो, तो WNG बन जाता, तो ANG बटे ANW इस्तेमाल होता। ये सब सूत्र हैं जो यहां यूज हो रहे हैं।
तो हम LNG को थोड़ा सा बदल करके ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो FL अपान FA ANG माइनस 1 अपान ANG अपान ANL माइनस 1। इस सूत्र की सहायता से हम 3 केस डिस्कस करेंगे। ये सब सूत्र आपको याद होने चाहिए पुराने वाले। जैसे ये था LNG का सूत्र, तो इसका क्या मान होता है ANG बटे ANL। मतलब क्या है इसका, ये भी जान लो। अगर ये सूत्र नहीं तुम्हें तैयार है पहले से, तो इसका मीनिंग समझ लो थोड़ा। LNG मतलब होता है लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का या कांच का, और ये है एयर के सापेक्ष कांच का, ये है एयर के सापेक्ष लिक्विड का। तो अगर हम लिक्विड के सापेक्ष कांच का निकालना चाहें तो हमें ग्लास का अपर्तनांक और लिक्विड का अपर्तनांक आपस में भाग करना होगा। जो नीचे रखा जाता है उसके सापेक्ष बोलते हैं। यहां लिक्विड का मान नीचे आया है, इसका मतलब LNG, एयर कट के आपस में जो डिवाइड में है उसी का निकालते हैं इसका मतलब। तो चलिए खैर ये पुराना टॉपिक है। अब मैं यहां से आगे बताता हूं, सुनिए फर्स्ट केस। देखो एक बात सुनो, जो कांच का अपर्तनांक होता है ना वो 1.5 होता है। कितना? पीछे बता चुका हूं शायद मैं, कांच का अपर्तनांक 1.5 होता है। अब ये जिस द्रव में आप डुबो रहे हैं, द्रव बहुत तरह के द्रव होते हैं, मैं 3 उदाहरण बता रहा हूं। जल, एक होता वुड ऑयल लकड़ी का तेल, और एक होता है H2S सॉल्यूशन। क्या? मैं 3 लिक्विड बता रहा हूं, मुझे इन 3 से मतलब है। देखिए जल का अपर्तनांक कांच से कम होता है। कांच का होता है 1.5 और जल का होता है 1.3, याद रखना। वुड ऑयल का भी 1.5 होता है और कांच का भी 1.5 होता है, यानी बराबर है। जो H2S सॉल्यूशन बोल रहा हूं इसका 1.7 होता है। कितना? कांच से भी ज्यादा अपर्तनांक द्रव का है। यानी जब हम लेंस को द्रव में डुबोते हैं तो हमारे सामने 3 परिस्थितियां बनती हैं। या तो लेंस का अपर्तनांक द्रव से ज्यादा होगा, या लेंस का अपर्तनांक द्रव के बराबर होगा, या लेंस का अपर्तनांक द्रव से कम होगा। तो चलिए पहली परिस्थिति हम उठाते हैं। हम कह लेते हैं कि जो द्रव जिसमें डुबोया है उसका अपर्तनांक कम है और लेंस का ज्यादा है। हम कह देते हैं यदि ANL छोटा है और ANG बड़ा है। ANL माने किसका अपर्तनांक है? लिक्विड का। ANG माने कांच या जिससे लेंस बना है। इसमें किसका अपर्तनांक बड़ा माना मैंने? कांच का या लेंस का। अगर कभी ऐसी परिस्थिति हो, जैसे इसका उदाहरण समझना, हमारा लेंस पानी में डूब जाए, पानी का अपर्तनांक कम होता है। देखो मैं यहां पर एग्जांपल में लिख दूं, कांच का अपर्तनांक होता है 1.5 और वाटर का होता है 1.3। तो बताओ इसमें वाटर का कम है कि नहीं? वाटर माने लिक्विड। तो अब देखें हम इस फोकस दूरी पे असर क्या पड़ रहा है। यहां पर मान रख के चेक करता हूं, सुनिए जरा ध्यान से। FL बटे FA बराबर ANG का मान हमने कितना बताया, और ANG बटे ANL है और -1 है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखें जरा क्या मान निकल रहा है। देखो जरा ऊपर 0.5 बचा, नीचे दशमलव हटा दो इन दोनों का। देखो 13 एलसीएम ले लो, 15 - 13 होगा, 2 बचेगा नीचे, और 13 सबसे ऊपर चला जाएगा। देखो यहां पर 65 बटे यानी 6.5/2। बस इसको हल नहीं करना, मैं यहां ये सिखाना चाहता था। ये मान 1 से बड़ा है कि नहीं बताओ? ये मान 1 से बड़ा, 6 से ज्यादा है, हमें 1 से मतलब है। ये मान 1 से बड़ा है, और इधर क्या लिखा देखो FL बटे FA। ये अगर 1 से बड़ा है और ये बराबर इसके, तो ये भी तो 1 से बड़ा हुआ। देखो ध्यान से, यहां हम ये कह सकते हैं कि जो FL बटे FA है वो ग्रेटर देन 1 है। तो FL कैसा हुआ जरा देखो, FL FA से बड़ा हुआ। यानी अगर लेंस हमारा पानी में डूब गया तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और फोकस दूरी का उल्टा होती है पावर यानी शक्ति, तो शक्ति कम हो जाएगी। ध्यान देना मेरी बात, पावर ऑफ लेंस घटेगा और फोकस दूरी बढ़ेगी। तो इसका परिणाम यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा, यदि द्रव का अपर्तनांक
अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से कम है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। पहला केस सुनो ध्यान से, फोकस दूरी बढ़ जाती है। चलो ठीक, एक आंसर ये हो गया। अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछ दिया जाए, मान लो 1 नंबर में, कि कोई लेंस ऐसे द्रव में डूब गया जिस द्रव का अपवर्तनांक कम है, तो बताइए फोकस दूरी पे क्या असर पड़ेगा? तो आप क्या कहोगे? फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब केस 2 पे आते हैं, सुनते रहना, जल्दी बिल्कुल नहीं है। अब के हम कह रहे हैं ऐसे द्रव में डुबो दे जिसका अपवर्तनांक लेंस के बराबर हो। हम कहें यदि ANG का मान और ANL का मान बराबर हो, तब क्या होगा? सुनिए, अगर ये दोनों बराबर है, यहां पर आओ गौर से देखो फार्मूले को, ANG और ANL बराबर है, तो जब यहां बराबर बराबर मान रखोगे, भाग दोगे तो क्या आएगा? 1 1 माइनस 1 0, 0 से भाग दोगे तो आंसर पता क्या बनेगा? इनफाइनाइट। कितना बनेगा? तो जो फोकस दूरी आएगी, ध्यान देना, FL बटे FA इनफाइनाइट हुई कि नहीं हुई? बताओ। FA का गुणा कर दो, FL कैसी हो गई? अनंत। यहां ये कहेंगे यदि लेंस ऐसे द्रव में डुबा दिया जाए, ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के बराबर है। ऐसा उदाहरण अगर पूछा जाए तुमसे, तो आप उदाहरण क्या बताएंगे? वुड ऑयल। क्या बताएंगे? वुड ऑयल इसका उदाहरण हो गया। तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। अच्छा एक बात सुनो, मैंने अभी पीछे फिर बताया था, सुन लो, फोकस दूरी का उल्टा पावर होता है। अगर फोकस दूरी अनंत है तो पावर कितनी होगी पता है? 0। शक्ति कितनी हो जाएगी? तो लेंस की फोकस दूरी अनंत व शक्ति 0 होगी। अच्छा, किसी भी लेंस की अगर फोकस दूरी अनंत हो जाए और शक्ति 0 हो जाए, इसका मतलब वो लेंस कैसा लेंस है पता है? वो लेंस ही नहीं रहा, साधारण कांच। ये जो खिड़की में कांच लगी होती है, इसकी क्षमता कितनी होती है? 0, और फोकस दूरी अनंत। यानी ये लेंस अब लेंस नहीं रहा, लेंस एक साधारण कांच की भांति व्यवहार करेगा। लेंस एक साधारण कांच की भांति व्यवहार करेगा। लास्ट केस सुनो। अब तीसरी स्थिति, ऐसे द्रव में डुबो दिया जिस द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है, लेंस कम हो। 3 परिस्थितियां बताई थी। केस 3rd और सुन लो, बाद में नोट करना अपना बैठ के घर में। हम कहें यदि ANL का मान ज्यादा है ANG से, उल्टा देखो यहां पर, ANL ग्रेटर देन ANG, ऐसी परिस्थिति में आप फिर उसी मेन फार्मूले में जाइए वापस, वहीं से हम चेक करेंगे। इसको बिठाओ जरा उधर, देखो जरा गौर से देखना, कंक्लूजन यहां से बनता है, आप अच्छे समझना। ANG बटे ANL है, अगर ये भाग वाली राशि बड़ी हो, क्लियर समझना, नीचे बड़ा है ऊपर मान छोटा है, तो जब भाग दोगे तो दशमलव में आएगा, और दशमलव वाली चीज में जब 1 से घटाओगे, मतलब ये छोटा होगा 1 से मान, तो ये माइनस में आंसर देगा कि नहीं देगा? इस चीज को देखो जरा गौर से। मान लो यहां रख दें हम लोग ग्लास का 1.5 और नीचे रख दें वुड ऑयल का 1.7, उसका H2S का, तो देखो 1.5 बटे 1.7, तो 15 माइनस 17 बनेगा एलसीएम। माइनस में 2 आएगा नीचे की नहीं, तो ये पूरा आंसर कैसा बन जाएगा? निगेटिव। फोकस दूरी कैसी हो गई? माइनस। सुनिए जरा इसका मतलब क्या है, ये भी समझना जरा। तो हम कहेंगे तो परिणामी फोकस ऋणात्मक हो जाएगा।
ऋणात्मक हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? ऋणात्मक होने का मतलब सुनना। अच्छा बताओ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक होती है। अवतल लेंस की ऋणात्मक। और अगर धन में एक बार ऋण से गुणा कर दो तो आंसर ऋण होगा, और ऋण में ऋण से कर दो तो धन। यानी लेंस उल्टा व्यवहार करने लगेगा। उत्तल डूबा होगा तो अवतल की तरह काम करेगा, और अवतल लेंस डूबा होगा तो उत्तल की भांति। यानी यहां फाइनल रिजल्ट ये लिख रहा हूं, अर्थात उत्तल लेंस अवतल की भांति वह अवतल लेंस उत्तल की भांति व्यवहार करेगा। भांति व्यवहार करेगा, ये व्यवहार लिखा है, नोट कर लीजिए, बस यही कंक्लूजन।